आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में आज की क्लास हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में साइमन कमीशन के आगमन से होगी। उस साइमन कमीशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे हम लोग। तो लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, आगे बात करेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य साइमन आयोग में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? तो सर जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे, वो उदारवादी दल से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था? तो कांग्रेस के द्वारा साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय कब लिया गया? तो मद्रास के अधिवेशन में, जो कब हुआ? दिसंबर 1927 ईस्वी को। आगे बात करेंगे। दिसंबर 1927 में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी जी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। आगे बात करेंगे हम लोग। तो साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को की नियुक्ति की गई। आगे बात करेंगे। साइमन कमीशन के सदस्य में कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, बर्नॉन हॉटसॉन, हैरी लेवी लॉसन, सेसिल जॉर्ज कार्डोगन और जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स और डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हावर्ड। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड बर्केनहीड जिम्मेदार था। आगे देखेंगे। तो साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्य का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए गठित किया गया? तो 7, पहले भी बता चुके हैं, 7 सदस्य साइमन कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय संविधिक आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने 1928 ईस्वी में किया। आगे बात करेंगे। साइमन कमीशन के संबंध में सही क्या है? तो इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। बिल्कुल सही। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। ठीक है, भारतीय नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। आगे बात करेंगे। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक नारे का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है,
भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पहले बता चुके हैं, सभी के सभी सदस्य 7 सदस्य अंग्रेज ही थे। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ठीक है, लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। यह कथन किसका है? मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय ये कथन कहते हैं कि मेरे ऊपर आपने जितने लाठियाँ चलाई है, प्रहार किया है, ब्रिटिश सरकार के लिए वो ताबूत की आखिरी कील का काम करेगा। ये कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। ठीक है, 1865 से 1928 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो 17 नवंबर 1928 में। इनका जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गया। क्यों हो गया? तो लाठीचार्ज के कारण। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था? तो प्रिंस एमंग पीस मेकर्स लाला लाजपत राय को किसने कहा? तो मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहे हुए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रकाशित की। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में इसकी नियुक्ति हुई। 28 में, यह 1928 में भारत आया और 1930 में इसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? संवैधानिक प्रगति। आगे बात करेंगे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा कब किया गया? तो मार्च 1926 में सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, इन तीनों ने मांग किया था। आगे बात करेंगे हम लोग साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। कब? 1928 ईस्वी में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, कब प्रकाशित हुई? तो 1928 ईस्वी में। किसके प्रत्युत्तर में? तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में। आगे देखेंगे हम लोग। तो नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाने के लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। आगे बात करेंगे हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही साथ संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा की मांग नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, MR जायकर, NM जोशी सर और अली इमाम और शोएब कुरैशी नेहरू समिति के सदस्य थे। ठीक है, अब आगे बात कर ले हम लोग। तो कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। यह क्या था? कांग्रेस दल की एक उग्र शाखा थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखेंगे। तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 28 मार्च 1929 दिल्ली को
में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो दिल्ली अधिवेशन में, कब? 28 मार्च 1929 ईस्वी को, ठीक है। आगे बात कर ले हम लोग लाहौर अधिवेशन के बारे में, कब 1929 ईस्वी में हुआ। इसमें हम क्या मांग किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इससे जुड़े प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में मांग किया था, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी। आगे हम लोग देखेंगे 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी साहब ने कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। क्या? संपूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, विदेशी नियंत्रण कुछ नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, स्टेट्स ऑफ डोमिनेट ऑफ फॉर इंडिया, ठीक है। इरविन घोषणा में ये शामिल था, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिवेशन का अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो किसके अध्यक्षता में पारित हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में पारित हुआ, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने पहली बार कब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में, कब, कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं और इसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में, पहले भी बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिकतर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू, अभी बता चुके हैं इनके बारे में, इनके द्वारा ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, कि हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से चाहिए, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में यह पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 1929, ये बातें अभी हो चुकी है। वर्ष 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किए हुए थे, ठीक है। स्वतंत्रता का नव गृहीत तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नव गृहीत तिरंगा पहली बार लहराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रध्वज 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया, ओके। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू,
इसी में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की गई थी। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखेंगे इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल क्या था। तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। ठीक है, ये सब शामिल थी उसमें। आगे बात कर लेंगे हम लोग किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। तो यह कथन किसने कहा कि श्रमिक संगठन नहीं है कांग्रेस बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आगे देख लेंगे हम लोग पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, आज साइमन कमीशन आज यहीं समाप्त होती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भी हम लोग जाने और लाहौर अधिवेशन के बारे में भी इस क्लास में हम लोग ने बातें किया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।